वही मोदी जी जब वो विपक्ष में थे और वही मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री रहा करते थे तो क्या बोलते थे, हम जानते हैं देश की नीति क्या होता है, हम जानते हैं देश को कैसा सुरक्षा प्रदान करना है, हम जानते हैं कि हम इतना ताकतवर है, अरे पूरे विश्व पर हम राज करेंगे। वही वही नरेंद्र मोदी बोलते थे। और आज प्रधानमंत्री हो गए तो जी हुजूरी कर रहे हैं, मालिक 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 बना बचा लो मालिक, डोनाल्ड ट्रंप के सारे। अरे नौटंकीबाज व्यक्ति, तुझे तो मदारी के रूप में नचा रहा है वो तुम नचनिया हो, और डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें जैसा चाह रहा है वैसा उपयोग कर रहा है। तुम तो कोई जगह बोलने लायक नहीं बचे हो, तुम तो एआई समिट में अपना नाक कटवा चुके हो। अरे नाक तो आप लोग कटवाए सर, नंगे होके चले गए, शर्म नहीं आ रहा आपको? अच्छा, ये आप बोल रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं? अरे तुम लोग का काम ही क्या है, विज्ञ हो, कितने रुपए देता है तुम्हें, कितना रुपया देता है, दिखा रहे हो किसान की स्थिति क्या है। हमारे हमारे हिंदुस्तान का फैसला जो है डोनाल्ड ट्रंप करेगा, उसके बाप का है हिंदुस्तान। विदेश नीति है सर, विदेश नीति। अच्छा, विदेश नीति यही होता है कि उनके चरण में चुम्बक में जाके विदेश नीति है, तो 164 बार उसको उसके एस्टिन फाइल में नाम क्यों आया है? फिर विदेश नीति यही होता है। फिर के वही आना है। क्यों नहीं आएंगे हम, क्यों नहीं आएंगे? नाक तो वही कटवा रखा है, नंगा तो वही किया हिंदुस्तान के लोगों को। आज आए दिन 24 घंटे में आपको बता रहा हूँ कई हजार लड़कियों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गोलियां में मारे जा रहे हैं, फांसी में टांगे जा रहे हैं, तब नंगा नहीं होता हिंदुस्तान। मणिपुर सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, गोदी मीडिया वाले मालिक मेरी बात सुनिए। मणिपुर 3 साल से जल रहा है, खुलेआम महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा है, तब देश का प्रधानमंत्री नंगा नहीं है? संसद भवन में सवाल किया जा रहा है, 3 महिलाओं से डरकर ये देश का कायर प्रधानमंत्री संसद भवन छोड़ के भाग रहे हैं, तब देश नंगा नहीं हो रहा है। अरे गलत चीजों का विरोध करना बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह सुनिए मेरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपको बता रहा हूं, विज्ञानशाला कार्यक्रम में उसका कार्यक्रम हो रहा था, भाजपा का आदमी टी-शर्ट उतारे थे। मनमोहन सिंह दया किए, रहम के, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। घटिया राज को क्या याद करवा रहे हैं आप? अच्छा, कौन घटिया राज है? कौन घटिया राज है? तुम पढ़ाई कौन सी स्कूल कॉलेज में की हो? कौन बनाया है इस देश में? नहर, बिजली, पानी किसने लाई है? कंप्यूटर किसने लाया है? देखो यार, अब मेरे मुंह से गाली मत निकलवा भाई। क्या गाली निकालना है? सब तो मोदी जी ही किए हैं। कौन मोदी जी की है? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, सब मोदी किए, भाजपा कह रहे हैं। अच्छा, वैसे कह रहे हैं 70 साल में क्या किया है? हाँ। है ना? अब मैं क्या बताऊं भाई, मेरी तो हंसी आ रहा है कि आप इतने चरण चुम्बक करते क्यों हो यार? देश के सही मुद्दे को दिखाओ यार। ये तो मोदी बोल रहे हैं, आरएसएस बोल रहे हैं, मीडिया वाले का काम यही रह गया कि 70 साल में क्या किया। आपको प्रश्न पूछने का अधिकार कांग्रेस नहीं दिया है, संविधान नहीं दिया है। मोदी का काम तो है आपको प्रश्न पूछने का भी हक चुनना। बता दो उस कायर्स को, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या जाने वाले अभी 12 से 13 साल में तीसरे बार के पंचवर्षीय में वो प्रधानमंत्री बने, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और आप सब लोग बिक चुके हैं क्या? आप में इतनी हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी से जाके प्रश्न करो, देश के गृह मंत्री से प्रश्न करो, विदेश मंत्री से प्रश्न करो। आप मोदी जी खामोश है, विदेश नीति है ना उनका। क्या विदेश नीति है? विदेश नीति का तो डोनाल्ड ट्रंप करेगा। अरे विदेश नीति जो है देश की भलाई में होता है, देश के किसानों को मझधार में तो चिल्ला रहे थे, कम किया ना टैरिफ अमेरिका। अरे यार, फिर वही बात, टैरिफ अमेरिका कम किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान की ऐसी क्या चीज की फाइल है उनके पास जमी है? क्या ऐसी चरण चुम्बक हो रही है? नीति है सर, विदेश नीति ऐसे। अरे यार, अमेरिका के साथ तो मोहब्बत नरेंद्र मोदी का तो अभी से थोड़े है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब का हो गया है। अमेरिका में एस्टिन फाइल में उनका नाम आया है भाई। और क्या मोदी जी की कोई मजबूरी है, इसीलिए ट्रंप साहब 101% अभी समझे आप। बहुत समय बाद आपका कल आया है यार, हैं? मोदी जी की बहुत बड़ी मजबूरी है, उनकी फाइलें फंसी हुई है, आप समझ काहे नहीं रहे? आप हिंदू समाज से आते हैं, ईरान के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं? देखो भैया, हम हिंदुस्तान के व्यक्ति है। हिंदुस्तान का वही व्यक्ति नमक हराम हो सकता है जिनके ऊपर ईरान का एहसान नहीं होगा। याद दिलाना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हो रही थी, तब ईरान जो है अपने आपका पाकिस्तान का साथ ना देकर जम्मू कश्मीर के विषय में हिंदुस्तानियों के साथ दिया था। और ईरान के साथ आज भी हिंदुस्तानियों के साथ मधुर संबंध है, और पहले भी था। लेकिन इस मधुर संबंध को नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गलत साबित कर दिया है, क्योंकि अभी आपको पता है 3 से 4 दिन पहले हिंद महासागर में वहां से आए आपका ईरानी जहाजों को अमेरिका के सैनिकों ने मार गिराया, डुबो दिया है, नष्ट कर दिया है। और किसके संरक्षण में आया था? हिंदुस्तान के जवानों और सेनाओं के संरक्षण में आया था। अरे रास्ते में आ रहे हमारे मेहमान को मार दिया जा रहा है, आप एक शब्द बोल नहीं पा रहे। ऐसा देश का घटिया, गिरा हुआ, नीच और नंगा प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी हो सकता है। लोग हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हम गद्दार लोग हैं? ईरान हमारे दुख में साथ दिया है, हमारे तकलीफ में साथ दिया है, हमारे यहाँ दोस्ती यारी की, हमको तेल दे रहा है, व्यापार में साथ दे रहा है, 1 रुपया हमको बदनाम नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। ईरान का हम तो ईरान का साथ ना दे तो अमेरिका का साथ दे हम?
तो पावरफुल है देश में, उससे भाईचारा है तो उसी का साथ दीजिएगा ना, अमेरिका और इजराइल का। मोदी जी गया ना इजराइल, नहीं देखे आप? देखो यार, मोदी जी का क्या है, फाइल फंसा। मैं बता रहा हूँ, सारी चीज घूम फिर कर एक ही चीज हो रही, वो हो रही फाइल फंसा है, मजबूर है। अमेरिका बोलेगा नरेंद्र मोदी तुम आज संसद भवन 9 मार्च से शुरू हो रहा है, उस संसद भवन में मत जाओ, नरेंद्र मोदी आएगा ही नहीं, देखना। क्योंकि वो वही चीज करता है जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी का चाचा है। अरे खमई साहब जो है, खमनई साहब, वो तो मुसलमान है, फिर आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप तो हिंदू हैं भाई साहब। इस देश में, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू है। और इंसान की एक मानवता भी होती है, एक इंसानियत भी होती है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में एक सरदार प्रधानमंत्री हुआ करता था, एक मुस्लिम इस देश का राष्ट्रपति हुआ करता था, जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। इन दोनों का उद्देश्य होता था कि इस राष्ट्र को मजबूत कैसे करेगा हम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। लेकिन आज हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा करके लड़वाया जाता है। और आज हमारे इसी सबसे ज्यादा हिंदू वाले राष्ट्र में उस ईरान का आदमी खमेनी, जो मुस्लिम है लेकिन वो पाकिस्तान का साथ ना देकर आज हिंदुस्तान का साथ देता है, तो उनका एहसानमंद जीवन भर और सदियों तक और आजीवन रहेगा हिंदुस्तान में। ये बात मैं गोदी मीडिया के सामने बोल रहा हूं। और बता देना, वो चरण चुंबक, वो क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप, दुनिया भर के सब बिके हुए नेता है ना, ये सॉरी बिके हुए पत्रकार है, दलाल मीडिया है, जो कभी देश की समस्याओं पे बात नहीं करता है, देश की सही चीजों पे बात नहीं करता है। उनका काम मोदी 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 मोदी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इन लोगों को समझा दो भैया, ये हिंदुस्तान है, कुछ वक्त लगेगा गलत चीजों को सही लाने में, कुछ समय लगेगा। इस फायर के लिए बात तो कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है, ईरान सुन ही नहीं रहा, कहते रहा कि युद्ध खत्म करो। क्यों खत्म करे भैया? तुम वहां के प्रमुख को, तुम वहां के नेता को, तुम वहां के राजा को बेमतलब बिना वजह तुम जाके उसके घर में घुस के मार रहे हो, वहां की ईरान की ऐसी तैसी करके आ रहे हो। और अब तुम्हारे ऊपर जब आ रही है, पिछवाड़े में बंदूक तार रहे, पिछवाड़े में मिसाइलें गिर रही है, तब तुम्हारे होश ठिकाने आ रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो पापा, युद्ध रुकवा दो पापा, वार रुकवा दो। अरे अब रुकने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के नक्शे से पूरे अमेरिका को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतना घटिया आदमी है कि ये पूरे विश्व में लड़ाई करवा रहा है। ये जितने बुढ़ाऊ टाइप के जो लोग हैं ना, जिनकी एज हो गई, दिमाग सठिया गई है, तो इन लोगों को ना खत्म ही कर देना चाहिए। तो आप भी नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो? कहा युद्ध खत्म हो? पहले तुम छेड़े हो तो उनका जवाब दो। तुम युद्ध छेड़े हो ना, अमेरिका युद्ध छेड़ा है, होशियारीगिरी दिखाया है ईरान के सामने, इतना हल्के में लिया है, कमजोर में लिया है। अरे शक्तिशाली देश है। आप पढ़े लिखे होते तो पता होता है युद्ध से कितना नुकसान होता है, भारत का भी होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। ऐसे फायदे और नुकसान की अगर जानकारी होते अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को, तो आज युद्ध के लिए शुरुआत नहीं करता। युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है, आपको पता होना चाहिए। युद्ध की शुरुआत उन्हीं ने की है, वहां के लोगों को मारा है, नष्ट किया है। तो उनको लग रहा था कि हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है ना। शेर से बड़ा सवा शेर होता है, सवा शेर से बड़ा बब्बर शेर भी होता है। तो आज उनके सामने उनकी मौत बनकर मंडरा रही है। और मोदी जी की खामोशी को इस तमाम मसले पे कैसे देख रहे हैं? मोदी जी चुप है, साइलेंट है, डरा हुआ है, बिका हुआ है, धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी के चाचा है। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्डों को, सारी संपत्तियों को गिरवी रख चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे डरा हुआ व्यक्ति, बुज़दिल, कायर व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, जो आज हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा होना होने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप के सामने सर झुका के खड़ा होता है। तो आज हिंदुस्तान के सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के ले रहा है, ना कि हिंदुस्तान में बना नाम मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो आप भी नहीं चाहते कि युद्ध रुक जाए? भाई ये देखो यार, युद्ध ऐसा चीज है, तुम छेड़ दिए हो, तुम वहां के 1 लाख व्यक्ति को मारोगे, और तुम्हारी जब मरने की पारी आ रही तो तुम उनको बोल रहे हो कि युद्ध रुकवा दो। मारे क्यों पहले बताओ तो तुम मारो तो वही है, मेरा तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता वाली बात है। तुम 1 लाख लोगों को मारोगे, फिर माफी मांगोगे, आपको 4 झापड़ मार के माफी मांग लो, अच्छा लगेगा, फिर आप भी 4 झापड़ मांग के क्षमा कर दो। ये होता है युद्ध नीति। भैया युद्ध में नुकसान होता है, वहां बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पानी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं, छत के नीचे दब रहे हैं, मर रहे हैं, रोज सैकड़ों लाशें निकल रही है अमेरिका से भी और ईरान से भी। इस चीज को पहले सोचना था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इन्होंने युद्ध की चेतावनी दी है और युद्ध आज जारी है। और हम चाहते हैं कि तानाशाह जैसे जो भी राष्ट्र हो, तानाशाही जो करता है जनता के साथ नहीं रहता है, जनता के लिए नहीं सोचता, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता है, ऐसे देश को, इससे विश्व के नक्शे में रहने का कोई अधिकार नहीं है।